आदाब अर्ज दोस्तों, मैं हूं अलीम ताहिर। आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोएट्री इंटरनेशनल चैनल। आज हम रियाज अहमद सर, जो इंग्लिश मजमून के बेहतरीन और माहिर टीचर हैं, उनके लेक्चर से इस्तिफादा करेंगे। रियाज अहमद सर, आइए मुलाकात करते हैं। ये हैं हमारे दोस्त रियाज अहमद सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो इंग्लिश ग्रामर के ताल्लुक से है और तमाम तलबा व तालिबात के लिए यकसा मुफीद है। एक्शन। Assalamu alaikum. Hello friends, how are you all? Today we are going to study about degree of comparison. Degree of comparison के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. So do you know how many kinds of degree? There are three kinds of degrees. Positive degree. Number one is positive degree. Number two is comparative degree. Number third is superlative degree. There are three types of degrees. Now I would like to tell you that positive degree. Positive degree. How to know which are the words which tell us how to know positive degree? As the degree in which the word as or so as will come, it will call positive degree. ऐसे वर्ड जिसमें as या so as आता है, ऐसी डिग्री जिसमें as या so as आता है, उसको पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। अब सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे? हाउ टू नो कि कंपैरेटिव डिग्री, ER और देन, ऐसी डिग्री, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि ER या देन हमको मिलता है, वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। या तो फिर अगर ER नहीं रहेगा तो उसकी बजाय क्या रहेगा? मोर रहेगा, मोर और देन, इट विल बी कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। नाउ थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। तीसरी जो है सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है, जिसमें EST और मोस्ट, EST या तो फिर मोस्ट रहेगा, वो डिग्री कहलाएगी सुपरलेटिव डिग्री। तो आज हम सीखने वाले हैं कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह से चेंज करते हैं। अंडरस्टूड? सो आई एम गोइंग टू राइट सम सेंटेंसेस। Now can you tell me which kind of degree is this? ये कौन सी किस्म की डिग्री है? Is it positive degree, comparative degree और superlative degree? अब इसमें हम देख रहे हैं कि in this sentence there are as use किया गया, इसलिए ये कौन सी डिग्री कहलाएगी स्टूडेंट? ये कहलाएगी पॉजिटिव डिग्री। अब हम इसको चेंज करेंगे। अब क्या बता सकते हैं आप कि कौन सी डिग्री किस में चेंज होती है? पॉजिटिव डिग्री विल बी चेंज इनटू only comparative degree, and comparative degree will be changed into positive degree. So this is positive degree. Now we are going to change this degree into comparative degree. So can you tell me how to change positive into comparative? Positive से comparative में अगर हमको change करना है तो ये देखना है हमको second as, ये first as, ये second as के बाद जो भी रहेगा sentence में वो हमको we have to write in the first, in the beginning. अब हम इसका comparative बना रहे हैं। दूसरे इसके बाद जो रहेगा उसको लिखेंगे सलीम है, उसके बाद कुछ नहीं, सलीम है तो वी विल राइट सलीम। अब वी हैव टू सी, हमको देखना है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है कि पास्ट का? इज है, सलीम सिंगुलर है तो सलीम इज। अब ना इस सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हमको नॉट यूज करना रहेगा। अगर पॉजिटिव में नॉट नहीं है तो हम लगाएंगे, और अगर नहीं इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट है तो यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, और अगर नहीं है तो यहाँ पर हम उसको नॉट का यूज करेंगे, तो हो जाएगा सलीम इज नॉट। अब टॉल, अब कंपैरेटिव फॉर्म, हमको तीनों डिग्री के तीनों फॉर्म बताना चाहिए। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है, स्मॉल, स्मॉलेस्ट होता है, उसी तरह से टॉल पॉजिटिव डिग्री, इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा? टॉलर। तो सलीम इज नॉट टॉलर। जैसे ही ER फॉर्म लगा, आफ्टर ER फॉर्म वी विल यूज देन, THAN, देन। अब क्या करेंगे? देन यूज कर लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से पहले स्टार्टिंग में जो भी है हमको सब लिखना रहेगा। हेल्पिंग वर्ब से पहले यहाँ पर सिर्फ हमीद है तो हम विल राइट हमीद ओनली। अंडरस्टूड?
ये हमने चेंज की पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में हमने चेंज की स्टूडेंट, अंडरस्टूड? एक्शन। Now we would like to learn more examples of positive to comparative. Positive से comparative में किस तरह से चेंज करते हैं dear students, हम उसको भी सीखेंगे, बहुत ही अच्छे अंदाज में सीखेंगे, आप बस सीखते जाइए। मुंबई इज नॉट एज क्लीन एज पुणे, मुंबई इज नॉट एज क्लीन एज पुणे। अब हमको इस सेंटेंस को भी have to change this positive sentence into comparative sentence. Now what will we do? अब हम क्या करेंगे? सेकेंड एस, हमको क्या देखना है? सेकेंड एस, फर्स्ट एस, उसके बाद ये सेकेंड एस के बाद क्या है? पुणे है, सो वी विल राइट पुणे इन द बिगिनिंग, स्टार्ट में हमको पुणे लिखना रहेगा, लिख दिया हमने पुणे। नाउ अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब इज, यहाँ पर भी इज, क्योंकि पुणे एक ही है, एक ही सिटी का नाम है, तो पुणे इज। अब यहाँ पर नॉट है, सो वी विल नॉट यूज नॉट इन दिस सेंटेंस, नॉट का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया है, तो पुणे इज। अब एज तो पॉजिटिव में आता है, ये नहीं लिखेंगे। क्लीन, अब क्लीन पॉजिटिव फॉर्म है, इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा? व्हाट विल बी द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ क्लीन? क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, कंपैरेटिव फॉर्म होगा क्लीनर। तो क्या किया हमने? पुणे इज क्लीनर। जैसे ER फॉर्म लगता है उसके बाद हमने क्या बताया आपको कि व्हाट विल वी यूज? वी विल यूज देन, THAN, देन। क्या हो गया? पुणे इज क्लीनर देन। अब देन के बाद क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से पहले जो सेंटेंस में क्या है? मुंबई है, जिसको लास्ट में लिख देंगे। मुंबई बचा है, उसको हमने लास्ट में लिख दिया मुंबई। क्या हो गया? पुणे इज क्लीनर देन मुंबई। एकदम सिंपल, दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए, मीनिंग नॉट बी चेंज। नाउ थर्ड सेंटेंस, मीना इज एज ब्यूटीफुल एज सीमा, मीना इज एज ब्यूटीफुल एज सीमा। अब इसको हमको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। अब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए वही रूल कि दूसरे एस के बाद जो रहेगा उसको हम स्टार्ट में लिखेंगे। क्या है दूसरे एस के बाद? यहाँ पर सीमा है, तो हमने सीमा स्टार्ट में लिखे, सीमा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में इज नॉट नहीं है तो हमने नॉट यूज किए, सीमा इज नॉट। अब क्या करेंगे? अब नॉट एस तो नहीं लगाते हैं, बचा है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का ER फॉर्म तो यूज नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पर हम अगर ER फॉर्म यूज करेंगे तो ब्यूटीफुलर होगा, ब्यूटीफुल कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे? मोर ब्यूटीफुल। क्या करेंगे? मोर ब्यूटी, मोर का इस्तेमाल करेंगे, मोर ब्यूटीफुल। जैसे एडजेक्टिव फॉर्म हम यूज कर चुके, उसके बाद हमको क्या करना है? देन का यूज करना है। कब? पहले इसमें देखे हमने कि ER का यूज कर रहे थे हम, अब इसमें ER नहीं है तो हमने इसमें क्या किया? एडजेक्टिव से पहले हमको जहां पर ER यूज नहीं होता है वहां पर हमको क्या करना रहेगा? मोर का यूज करना रहेगा, और हम यहाँ पर मोर का यूज किए, मोर ब्यूटीफुल देन मीन। अब यहाँ पर देन के बाद क्या करना है? जैसे वही पहले से हम देखें कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी है अब हमने उसको लिखे है, क्या था? हेल्पिंग वर्ब से पहले मीना, तो लास्ट में हमने मीना लिखे है, अंडरस्टूड? एकदम इजी है। अभी उसके बाद और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा जा रहा है, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से समझेंगे और इससे फायदा उठाएंगे। नंबर 5, राजेश एंड मुना are not so intelligent than the students of our class. Now we will see one more sentence. Rajesh and Muna are not so intelligent as the students of our class. अब हमको इस सेंटेंस को चेंज करना है, ये भी कंपैरेटिव है क्योंकि इसमें क्या है? सो और एज आया है, सो और एज का यूज किया गया है। क्लियरली
राजेश एंड मुनाफ आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज द स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास। अब ये सेंटेंस जो है थोड़ा सा बिगर है, बड़ा है। अब हमने अभी तक तो छोटे सेंटेंस किए थे, अभी हम थोड़े बड़े सेंटेंस को चेंज करना चाहेंगे। अब हमको वही रूल देखना है कि दूसरे एस के बाद ये सो एंड एज, ये दूसरा वाला एज है, मतलब सो एज मीनिंग सेम ही होता है, इसलिए एज के बाद जो रहेगा, हमने पहले ये तो एक ही वर्ड रखे थे दूसरे एस के बाद। अभी यहाँ पर बड़ा सेंटेंस देखिए हमने, अब यहाँ पर दूसरे एस के बाद क्या है, द स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास। ये पूरा पूरा हमको वहां पर स्टार्टिंग में लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, एक बात याद रखिए, दूसरे एस के बाद जितना भी रहेगा सेंटेंस पूरा का पूरा हमको स्टार्टिंग में लिखना है, बिगिनिंग में लिखना है। अब आंसर में क्या लिखेंगे हम, द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। अब स्टूडेंट्स है, ज्यादा है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर का यूज करेंगे हम, यहाँ पर आर यूज किया गया है, यहाँ पर भी आर, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा है इसलिए आर यूज होगा यहाँ पर आर। अब यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर नॉट नहीं यूज करेंगे हम। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद अपने को देखना है कि एडजेक्टिव क्या है, इंटेलिजेंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर लगाएंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट के साथ भी ईआर फॉर्म का यूज नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, मोर का यूज करेंगे, मोर इंटेलिजेंट। अब जैसे हमने एडजेक्टिव फॉर्म लिख दिए, एडजेक्टिव लिखने के बाद क्या यूज करना है हमको, देन यूज करना है। क्या करेंगे, देन लगाएंगे, देन 1 मिनट। एडजेक्टिव बाद हमने क्या किया, देन का यूज किया। अब देन के बाद क्या करना है, जैसे हमने पहले देखे बच्चों कि देन के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब से पहले जो है वो सब का सब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में आर है, आर से पहले यहाँ पर है राजेश एंड मुनाफ, तो हमको देन के बाद वो सब का सब लास्ट में लिखना है, राजेश एंड मुनाफ। अंडरस्टूड? बहुत ही अच्छे से क्लियरली आई टॉट यू कि हाउ टू चेंज पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज कैसे करते हैं, इस तरह से आई होप कि यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। In the next class, we would like to learn how to change comparative degree into positive degree. Okay, thank you. Okay, guys, now in the next class we will see you in the new topic. पॉजिटिव टू कंपैरेटिव भी आज सीखे हैं, अब कंपैरेटिव टू पॉजिटिव ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आदाब दोस्तों, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाजत, अलिंताई। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब।